आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको पाठ 18 टोपी पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी बुक में देखेंगे और पहले पैराग्राफ पे को मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। एक थी गौरैया और एक था गबरा। गबरा माने जो नर गौरैया होता है। दोनों एक दूजे के परम संगी थे। जहाँ जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुंगने और झुटपुटा होते ही खोते में आस घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने हिस्सेदारी बांटते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फबता है उन पर कपड़ा। यानी एक गौरैया थी और एक नर गौरा था। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अच्छे मित्र थे। जहाँ भी जाते थे साथ साथ जाते थे, साथ साथ हंसते थे, साथ साथ रोते थे, साथ साथ खाते थे और एक साथ ही सोते थे। और भिनसार माने होता है बच्चों सुबह होते ही वो क्या होते थे, खोते से निकल पड़ते थे। और जो था दाना चुंगने मतलब सुबह होते ही अपने जो घोंसला था, खोते माने होता है बच्चों घोंसले से निकलकर दाना चुंगने चले जाते। और जब झुटपुटा माने जब अंधेरा हो जाता, झुटपुटा माने होता है बच्चों अंधेरा, जब अंधेरा हो जाता तो वो एक अपने घोंसले में वापस आ जाते। तो ये था आ जाते थे और थकान मिटाते और सारे दिन के जो उनके साथ मतलब जो सारे दिन उनके साथ बातें बीतती वो एक दूसरे से हिस्सेदारी करते। हिस्सेदारी मतलब आपस में जो उसकी बातें होती वो उसको बताता, जो वो सारा दिन करती वो गौरे को बताती थी। तो एक दिन गौरैया जो थी वो कहने लगी कि आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है और उस पर वो कपड़ा जो है कितना फबता है। फबता माने होता है बच्चों खिलता है, अच्छा लगता है। तो गौरा जो था वो क्या कहने लगा, अब पढ़ेंगे हम साथ साथ। गौरा क्या कहता है, खाक फबता है। गौरा तपाक से बोला, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लड्डीरा चुंग आए हो। गौरैया बोल पड़ी। क्या हुआ, गौरा जो था वो एकदम तुरंत मतलब एकदम तपाक से मतलब उसने तुरंत जवाब दिया कि खाक फबता है मतलब क्या अच्छा लगता है। गौरा एकदम बोला, कपड़े पहन लेने के बाद तो आदमी जो है और ज्यादा बदसूरत लगने लगता है। बदसूरत माने बुरा लगने लगता है आज लटजीरा चुम कर आए हो। लगता है मतलब लग रहा है आज लटजीरा तुम चुम कर आए हो। लटजीरा होता है एक चिटचिटा पौधा, कांटेदार चिटचिटा पौधा होता है जिसे हम लटजीरा बोलते हैं। गौरैया बोली। तो कपड़ा पहन लेने के बाद गौरा क्या कहता है, अब पढ़ेंगे बच्चों। कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक तो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। वो क्या कह रहा है, कपड़ा पहन लेने के बाद जो है जो हमारी असली खूबसूरती होती है वो ढक जाती है। कौन कह रहा था, वो गौरा कह रहा था। अब तू ही सोच ले कि तेरी इतनी सुंदर, सुगड़ माने होती है सुंदर काया, सुगड़ माने अच्छी बनी हुई यानी बहुत सुंदर काया, शरीर, काया माने होता है बच्चों शरीर, सुंदर शरीर का जो एक एक कटाव है मतलब एक एक चीज है वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, मेरी आंखों से साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर तू इसमें अब अगर तू भी मनुष्य, मानुस माने होता है बच्चों मनुष्य, तू भी अगर मनुष्य की तरह खुद को सरापा ढक ले। सरापा मतलब ऊपर से नीचे तक हम एक कपड़ा जो पहनते हैं जिसे बोलते हैं चोंगा, अगर तू उससे ढक ले तो तेरी जो सारी खूबसूरती है ओझल हो जाएगी मतलब दिखाई नहीं देगी। ओझल माने होगा दिखाई नहीं देगी। कपड़ा अच्छा लगने के लिए, गौरैया कहती है कपड़ा अच्छा लगने के लिए नहीं गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए पहनता है आदमी। गौरैया कहने लगी, कपड़ा केवल अच्छा लगने के लिए नहीं पहनता मनुष्य, बल्कि क्या होता है मौसम से बचने के लिए। सर्दी में बचने के लिए हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं, गर्मी में बचने के लिए हम सूती कपड़े पहनते हैं और बरसात से बचने के लिए हम बरसात वाले कपड़े पहनते हैं जिससे हम वर्षा से बच सकें।
तो ये मौसम की जो मार है उससे बचने के लिए मनुष्य जो है कपड़ा पहनता है। तो क्या कहता है गौरा, तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद हो जाता है। वो कहने लगा, तू समझ, गौरा हंसकर मतलब कह रहा है, तू समझती नहीं है, कपड़े पहन कर जो है उनकी जो जाड़ा गर्मी सहने की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो उनकी बिल्कुल सख्त माने होता है बच्चों, शक्ति है वो भी चली गई है। और कपड़े पहनने में बहुत लफड़ा माने होता है बच्चों, झंझट है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात का पता चल जाता है। अगर तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तो अच्छे दिखाई दोगे, और बुरे कपड़े पहनोगे तो बुरे दिखाई देंगे। अगर हम शालीनता के कपड़े पहनते हैं तो हमारी उसकी सज्जनता उससे झलकती है। अगर हम उल जलूल कपड़े पहनते हैं तो उससे हमारी असभ्यता जाहिर होती है। यानी उसने ये बताया गौरे ने कि मनुष्य की औकात का पता चल जाता है, और आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। जो इंसान की हैसियत है उसमें क्या होता है, मतभेद हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, फिर भी आदमी कपड़े पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास पहनता, नए नए लिबास सिलवाता रहता है। गौरैया कह रही है, फिर भी जो है आदमी, जब उसकी औकात का पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, रोज नए नए लिबास मतलब कपड़े सिलवाता रहता है, नए नए कपड़े सिलवाता रहता है। तो उसने कहा, आगे देखते हैं, यह निरा पोंगापन है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने के काटने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। सर पर लटा है उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपने तो नंगे ही भले। अब क्या कह रहा है गौरा, यह तो निरा ढोंगापन है। निरा माने होता है एकदम, पोंगापन माने दिखावा, ये तो एकदम दिखावा है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास माने होता है बच्चों कपड़ा तो फकत मतलब थोड़ी बहुत लाज रखने के लिए रखने के लिए नहीं ढकता। क्या कहता है, हाथ पैर हमें चलाने ना पड़े करके वो दस्ताने पहन लेता है, मोजे पहन लेता है, और जो सर पे जो हमारे बाल हैं उन्हें ढकने के लिए वो क्या कर लेता है, टोपी पहनता है। इससे तो हम नंगे ही भले, जो हमारा शरीर भी जो हमारे शरीर की रंगत है वो भी सबको साफ साफ दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं बच्चों, उनके सर पर टोपी इतनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। गौरैया कह रही है कि उन पे सर पे जो टोपी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मेरा भी क्या करता है, टोपी पहनने का मन करता है। अब वो कह रहा है, गौरा टोपी तू पाएगी कहाँ से। गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है, एक टोपी के लिए कितनों की टाट उलट जाता है। जरा सी चूक ही कि नहीं कि टोपी उछालते देर नहीं लगती, अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ मत। ठीक है, क्या कह रहा है, वो कह रही है, गौरा कह रहा है कि तुझे टोपी कहाँ से मिलेगी। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, और तू उस टोपी को, और वो इस टोपी को पहनने के लिए कितनों की टाट को उलट, राजा बनने के लिए वो जाने क्या क्या करता है। जरा सी भी गलती हो जाती है तो टोपी उछलते देर नहीं लगती। मतलब टोपी जो है वो राजा की इज्जत है, इंसान की इज्जत है। अपनी टोपी को सलामत रखने के लिए, अपनी सलामत मतलब ठीक ठाक रखने के लिए, सलामत होता है बच्चों ठीक ठाक रखने के लिए, ठीक है ना। तो अब वो कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, झूठ सच बोलते किसी को बात किसी से मतलब वो करने में, यानी उसे टोपी पहनानी, कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। यानी गौरा कह रहा है, अगर तू मेरी बात माने तो इस चक्कर में मत पड़। गौरा था तनिक समझदार। आगे पढ़ते हैं, गौरा था तनिक समझदार, इसलिए सक्की। गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है, जहाँ चाहा है वहीं रहा है। मामूल के मुताबिक अगले ही दिन दोनों घूरे पर चुंगने निकले। चुंगते चुंगते उसे रुई का एक फावा पाया। मिल गया। गौरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। क्या हुआ, अब गौरा जो था वो बहुत समझदार था, और इसलिए ही वो सक्की था।
और गौरैया जो थी वो जिद थी, मतलब जिद्दी भी थी और धुन की पक्की थी, यानी जो बात उसने ठान ली वो ठान ली और जिससे ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। अब क्या था, गौरैया ने क्या ठान लिया था कि वो टोपी पहनेगी, उसी लक्ष्य के लिए वो अपनी मतलब उसे वही धुन थी। अब कहा भी गया है जहाँ चाहा है वहीं रहा है, मतलब हम जो चाहें जहाँ चाहें वहीं अपनी राह बना सकते हैं, अपना रास्ता बना सकते हैं। अगर हमने अपना लक्ष्य रख लिया बच्चों कि हमें पास होना है, तो हम कैसे भी मेहनत करके पास होंगे और आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से ये चिड़िया थी, उसने भी यही ठान लिया था कि मुझे टोपी पहननी है। उसने मामूल के मुताबिक यानी समय के मुताबिक, अब क्या हुआ अगले दिन, मामूल के मुताबिक होता है बच्चों, समय के अनुसार अगले दिन मतलब दूसरे दिन जो था वो क्या हुआ, दाना चुगने के लिए घूरे किसे बोलते हैं, जहाँ कूड़े का बहुत बड़ा ढेर लगा होता है उसे हम बोलते हैं घूरा। घूरे पर चुगने निकले और चुगते चुगते क्या था, उसे एक खोया मिल गया, यानी रुई का जो खोया होता है वो मिल गया। तो गौरैया क्या थी, चिल्लाने लगी, मिल गया मिल गया। गौरैया जो थी मारे खुशी के, मतलब इतनी खुश हुई कि वो घूरे पर लौटने लगी। तो ये था हमारा भाग 1। धन्यवाद।